दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ मेरी मम्मी की लिखी हुई एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मंजू गौरेसिया की लिखी हुई ये कहानी का शीर्षक है अरमानों की आहुति। शाम के करीब 6 बजने को थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। घर की खिड़कियों पर लगे हल्के पीले रंग के पर्दे उड़ने लगे थे। बाहर बालकनी में लगी मनी प्लांट की बेलें भी मानो हवा का आनंद ले रही थी। लेकिन तुलसी का कोमल पौधा इस तेज हवा को सहन नहीं कर पा रहा था। सुधा जी तेज कदमों से आई और उस पौधे को अंदर ले गई और जल्दी से बालकनी का कांच बंद कर दिया। सुधा जी ने उस पौधे को संभाल कर किनारे रख दिया, लेकिन बालकनी से उस पौधे को अंदर लाते समय बाहर की मिट्टी उनके पैरों में लग गई और फर्श पर उनके पैरों के निशान बन गए। तुरंत उन निशानों को पोंछने के लिए कपड़ा लेने जाने लगी कि अतीत के कुछ दृश्य उन्हें याद आने लगे। आज से करीब 40 साल पहले जब उनके पिताजी की अनायास मृत्यु हो गई थी, तब उनकी उम्र करीब 25 वर्ष के आसपास रही होगी। शादी की बात भी चल रही थी। छोटे भाई और बहन की पढ़ाई चल रही थी। पिताजी के देहांत के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी सुधा जी ने ले ली। माँ और रिश्तेदारों के कहने पर भी सुधा जी ने शादी को कुछ सालों तक टालने का फैसला किया। सुधा जी के अथक प्रयासों के बाद विद्यालय में वो एक अध्यापिका से कोऑर्डिनेटर बना दी गई। सुधा जी का वेतन भी बढ़ गया था और उन्होंने अपनी छोटी बहन की पढ़ाई पूरी करवा दी। भाई अभी थोड़ा छोटा था। सुधा जी की माँ को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता लगी रहती। सुधा जी ने माँ की चिंता को दूर करने के लिए छोटी बहन की शादी पहले करवाने के लिए उन्हें मना लिया। समाज की फिक्र ना करते हुए उन्होंने अपने पिताजी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। छोटी बहन ससुराल में बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सुधा जी की उम्र अब उनके चेहरे पर दिखने लगी थी। खिला खिला चेहरा अब निस्तेज रहने लगा। यौवन का सौंदर्य अब बस ना के बराबर ही था। घर और नौकरी की चक्की में सुधा जी के बहुत से अरमान पिसते जा रहे थे। अब तो रिश्ते आना भी बंद हो गए थे। लोगों की सोच को कोई नहीं बदल सकता। लोगों ने यही सोचा कि ज़रूर सुधा में ही कोई खोट होगी। तभी छोटी बेटी की शादी पहले कर दी और बड़ी अब भी घर में बैठी है। ऐसे कई सवालों से जूझती सुधा भूल चुकी थी कि उसके जीवन में भी कभी कोई खुशी दस्तक देगी। भाई ने अपनी बहन की मुश्किलें कम करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर ली। सुधा जी की माँ अक्सर बीमार रहती, अपनी बेटी की शादी की चिंता में घुलती रहती। भाई अजय ने सुधा को बताया कि ऑफिस की एक सहकर्मी राखी से उसे प्रेम है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। घर में फिर एक बार शहनाई बजी। सुधा जी ने अपने भाई की शादी भी धूमधाम से की। मिट्टी से बने उन पैरों के निशान को देखकर आज उन्हें अजय की पत्नी राखी की याद आई। बहुत समझदार थी राखी। माँ ने भी गृह प्रवेश राखी का कुछ इसी तरह किया था। बारात में कुमकुम बिछाया था और उसकी पैरों की छाप लेकर उसे अंदर लाई थी। तब मुक्ता यानी कि सुधा जी की छोटी बहन अपने पति के साथ थी। कितनी अच्छी लग रही थी। और अजय और राखी की जोड़ी तो बेमिसाल। तब सुधा जी के अरमान भी जागे थे। खुद को आईने में देखकर उन्होंने अपने आप से पूछा था कि मेरे अरमानों का क्या। आज इतने सालों के बाद फिर एक बार खुद से वही सवाल पूछा और खुद ही जवाब दिया कि मैंने तो अरमानों की आहुति दे दी। भाई बहन का घर बस चुका था। सुधा जी की माँ सुधा की शादी का सपना अपनी आंखों में लिए ही स्वर्ग सिधार गई। सालों बीत गए। सुधा जी अकेली ही रहती। प्रिंसिपल के पद तक पहुंचकर विद्यालय को अलविदा कह दिया था। अभी अतीत की स्मृतियां आंखों से ओझल भी ना हो पाई थी कि एक आवाज़ सुनाई दी। सुधा जी, चाय पी ली क्या? कितना अच्छा मौसम हो रखा है। ये आवाज़ थी उनकी इकलौती मित्र मनीषा जी की, जो उनकी पड़ोसन थी। सुधा जी के हर सुख दुख की साथी। जब भी उन्हें कुछ कहना होता मनीषा जी के साथ बात कर लेती। सुधा जी ने मनीषा को जवाब दिया, नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम यहीं आ जाओ, साथ पी लेंगे। हालांकि मुक्ता और अजय रोज़ फ़ोन करते उन्हें। अजय तो कई बार उन्हें कहता, दीदी चलो साथ में ही रहेंगे। लेकिन सुधा जी जानती थी कि संबंध बहुत नाजुक होते हैं। साथ रहने से यदि जाने अनजाने कोई दरार आ गई तो संबंध टूट जाएंगे। तभी मनीषा जी आ गई और बोली, चलिए सुधा जी टीवी लगाइए, अरमानों की डोली सीरियल आ रहा होगा। सुधा जी
रिमोट लेने टेबल पर गईं और मन ही मन बोली, अरमानों की डोली कभी नहीं उठी, बल्कि अरमानों की आहुति ज़रूर दे दी। दोस्तों, हमारे आसपास भी ऐसी सुधा जी कई होंगी जिन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों को खुश करने के लिए अपने अरमानों की आहुति दी होगी। ये थी मेरी मम्मी मंजू गौरेसिया की लिखी हुई कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।